अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 शवाल 1445 हिजरी 12 अप्रैल 2024 को मस्जिद नबवी शरीफ में जुम्मतुल मुबारक का खुतबा फ़ज़ीलतुल शेख अहमद बिन तालब हाफ़िज़हुल्लाह ने दिया, जिसका तर्जुमा डॉक्टर नसीम सईद तैमी PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी ने किया, जिसे यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन पर पेश किया जा रहा है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी हम्द बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी व सरदार मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, तू दुरूद व सलाम और बरकतें नाज़िल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर, उनकी आलो औलाद पर और उनके तमाम साथियों पर। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। और फरमाया, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी यानी सच्ची बातें क्या करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहना माना, सो उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हम्दो सलात के बाद मुसलमानों, जब रोज़ेदार रमज़ान का रोज़ा और उसमें क़यामुल लैल मुकम्मल कर लेते हैं तो गोया वो अपने फ़राइज़ अदा कर चुके होते हैं, लेकिन उनके अज्र व सवाब बाकी रहते हैं, यानी मग़फ़िरत व बख्शिश बाकी रहती है। फिर जब वो ईद उल फ़ित्र के दिन नमाज के लिए निकलते हैं तो उनके अज्र व सवाब उनमें तक़सीम कर दिए जाते हैं। इस तरह वो अपने घरों में पूरे अज्र व सवाब के साथ लौट आते हैं। चुनांचे जो शख्स पूरा अमल करता है उसे उसका पूरा हक़ दिया जाता है। जो अपने वाजिब को मुकम्मल तरीक़े से अपने रब के हवाले करता है उसे वैसे ही उसका बदला भी बिला किसी ताख़ीर सौंप दिया जाता है। और जो शख्स अमल में कमी व कोताही करता है उसके अज्र में भी कमी कर दी जाती है। और वो शख्स जो नाप में कमी करे तो आपको मालूम ही है नाप तोल में कमी करने वालों के बारे क्या कहा गया है। क्या ऐसा शख्स शर्म महसूस नहीं करता जो अपनी ख्वाहिशात के पैमाने को तो पूरे तौर पर वसूल कर लेता है, लेकिन जब अपनी नमाज और रोज़े के पैमाने की बात आती है तो उसको घटा देता है। बेशक ऐसा शख्स बदतरीन चोर है। इरशाद बारी ताला है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बस उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सलफ़ सालिहीन का ये वतीरा था कि वो अमल को पूरा करने और उसे अहसन तरीक़े से अंजाम देने में भरपूर मेहनत करते, उसके बाद उसकी कबूलियत के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हो जाते और उसके रद्द होने का खौफ महसूस करते। इरशाद बारी ताला है, बेशक जो अपने रब की हैबत से डरने वाले हैं और जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो अल्लाह के लिए जो कुछ देते हैं उसे देते हुए उनके दिल खाइफ होते हैं कि बेशक उन्हें अपने रब के पास लौट कर जाना है। यही लोग नेक कामों में जल्दी करते हैं और वही नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। सलफ़ सालिहीन अमल करने से ज़्यादा कबूलियत अमल का एहतमाम करते थे। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह परहेज़गारों से ही कबूल करता है। उनके नज़दीक राय के दाने के बराबर अमल का कबूल हो जाना दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब था। लिहाजा अमल करने में ज़रूर एहतियात बरतें कि अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, और अमल करने के बाद डरें कि कहीं अल्लाह उसे रद्द न कर दे। सलफ़ सालिहीन 6 महीने पहले से ये दुआ करते थे कि अल्लाह उन्हें रमज़ान महीने तक पहुँचा दे, फिर 6 महीने ये दुआ करते कि अल्लाह उनसे कबूल फरमा ले। अल्लाह ने माह रमज़ान को अपनी मखलूक के लिए एक मैदान मुकाबला बना दिया है, जिसमें बंदे अल्लाह की इताअत के ज़रिए उसकी रज़ा हासिल करने के लिए एक दूसरे से सबक़त ले जाते हैं।
चुनांचे कुछ लोग सबकत ले गए तो वो कामयाब हो गए और कुछ दूसरे लोग पीछे रह गए तो वो नाकाम व नामुराद हो गए। ताज्जुब है उस शख्स पर जो ऐसे दिन में हंसी मजाक और खेल कूद का मुजाहरा करता है जिसमें नेकोकार लोग कामयाब व कामरान होते हैं और अहले बातिल नामुराद होते हैं। हम में से वो कौन मकबूल वो कामयाब शख्स है, काश हम जान लेते तो उन्हें मुबारकबाद पेश करते, और हम में वो नाकाम व नामुराद शख्स कौन है, काश हम जान लेते तो हम उससे ताज़ियत करते। ऐ कामयाब होने वाले शख्स तुम्हें भी मुबारक हो, और ऐ नाकाम व नामुराद होने वाले अल्लाह तुम्हें इस मुसीबत का बदला दे और तुम्हारे नुकसान को पूरा करे। वो शख्स जिसके अमाल मकबूल होने की वजह से मग़फ़िरत इलाही से सरफराज हो जाए, और वो शख्स जिसके नसीब में नाकामी व नामुरादी आए, दोनों में किस कदर तफावत व दूरी है। वो शख्स जिसे उसके रब ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया हो, आज़ाद होने के बाद अब दोबारा गुनाहों की तरफ हरगिज़ न पलटो। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम्हारा रब तुम्हें आग से दूर कर दे और तुम उसके करीब होते चले जाओ, वो तुम्हें उससे बचाए और तुम अपने आप को उसमें डालते रहो और उससे दूरी इख्तियार न करो। अगरचे रहमत इलाही नेकी करने वालों के लिए ही है, अगरचे रहमत इलाही नेकी करने वालों के लिए है, लेकिन गुनहगार शख्स को अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना चाहिए। अगरचे मग़फ़िरत इलाही मुत्तक़ियों के लिए लिखी जाती है, लेकिन अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले के लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला है। इरशाद बारी ताला है, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो अपने मालिक व माबूद के बारे हुस्न ज़न रखो और उसकी तरफ तौबा करो, बेशक अल्लाह के यहाँ वही हलाक होगा जो अपनी बुराइयों की बिना पर हलाक होने का मुस्तहिक हो जाए। तमाम नेक आमाल का इख्तिताम इस्तिग़फ़ार पर होता है, चुनांचे नमाज, हज, क़यामुल लैल और मजालिस का इख्तिताम इस्तिग़फ़ार यानी तलब मग़फ़िरत पर ही होता है। मजालिस अगर ज़िक्र इलाही की हों तो इस्तिग़फ़ार उन पर महर लगाने का काम करता है, जबकि फ़ालतू और लग़्व बातों की मजालिस के लिए यह इस्तिग़फ़ार कफ़ारा बन जाता है। जिस तरह सदक़े फ़ित्र रोज़ेदार के लिए लग़्व और फहश बातों की वजह से इबादत सियाम में दर आने वाले खलल और नक़्स व कमी की इस्लाह कर देता है, सदक़े फ़ित्र रोज़ेदार के लिए नमाज के सजदे सहू की तरह है। हमारा रोज़ा मुहताज है ऐसे इस्तिग़फ़ार का जो उसके लिए नफ़ा बख्श हो और ऐसे नेक अमल का जो उसके लिए सिफारिश करने वाला हो। पेवंद कार के सामने शिगाफ बहुत बड़ा चौड़ा हो चुका है। हम कितने शिगाफों और सुराखों की नेकी के धागों से पेवंद कारी करते हैं, फिर उन्हें गुनाहों की तलवार से चाक कर डालते हैं। बाज़ सलफ जब नमाज पढ़ते तो उसमें होने वाली तक़सीर पर माफ़ी मांगते, जैसे कोई गुनाहगार अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है। अल्लाह तू रहम फरमा उस शख्स पर जिसकी नेकियां ही गुनाह हों और जिसकी सारी इताअत व इबादत सुस्ती व गफलत में वाक़ हों। नफ़ा बख्श इस्तिग़फ़ार वो है जो तौबा के साथ साथ हो, और तौबा गुनाहों पर इसरार के अक़्द व बंधन को खोलने का नाम है। बस जो शख्स ज़बान से इस्तिग़फ़ार तो करे लेकिन उसका दिल मासियत पर लगा हो और उसका आज़्म माह सियाम माह रमज़ान के बाद गुनाह की तरफ लौटने का हो, तो ज़्यादा इम्कान है कि ऐसे शख्स का रोज़ा उस पर रद्द कर दिया जाए और कबूलियत का दरवाज़ा उस पर बंद कर दिया जाए। बाज़ रिवायत में आदमी को मना किया गया है कि वो ये कहे मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, या ये कि उसकी पूरी रातों में क़याम किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रावी हदीस है कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ करने को, तज़किया करने को नापसंद किया, या आपने समझा ज़रूर कोई ना कोई गफलत और लापरवाही हुई होगी। अल्लाह मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए, उसमें मौजूद आयात और हकीमाना नसाइह से मुझे और आप सब को फ़ायदा पहुँचाए। हम सब को रसूलों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस से फ़ायदा पहुँचाए। मैं यहीं से अपना पहला ये खुतबा ख़त्म करता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अपने लिए, आप सब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। आप भी गुनाहों की बख्शिश तलब करें, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।
तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। मैं अपने परवरदिगार की तारीफ़ बयान करता हूँ। ज़ाहिरी व बातिनी तमाम नेमतों पर उसका शुक्र बजा लाता हूँ और हर तरह की खैर व भलाई पर उसी तरह हम्द व सना बयान करता हूँ जिस तरह उसने खुद अपनी हम्द व सना बयान की है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो मुत्तक़ियों के दोस्त हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और सब्र करने वालों के इमाम हैं। ए अल्लाह, तू हमारे सरदार मोहम्मद पर, उनकी जुमला आल व असहाब पर रहमत व सलामती और बरकत नाजिल फरमा। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरा साल रोज़ा रखा। मुस्लिम। बेहतर यह है कि फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा के बाद ही ये रोज़े रखे। ये 6 रोज़े मुसलसल रखे या इनक़िता के साथ रखे, कोई हरज नहीं। अलबत्ता बिला इनक़िता और तसलसल के साथ रखना बेहतर है ताकि नेकियों की तरफ सबक़त हो और कोई रुकावट ना आ जाए। अगर शुरू महीने में अपने अहलो अयाल और क़राबतदारों के साथ खाने पीने के ज़रिए उनसे मोहब्बत बढ़ाए, उसके बाद ये रोज़े रखे तो ये और बेहतर है। बाज़ सलफ़ से पूरा शव्वाल या शव्वाल के बेशतर अय्याम में रोज़ा रखना मरवी है, क्योंकि माह शव्वाल और माह शाबान रमज़ान के लिए फसील और बाउंड्री की हैसियत रखते हैं। रमज़ान के साथ शव्वाल के ये 6 रोज़े 1 साल के रोज़े के बराबर इस तरह से है कि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। तो रमज़ान का महीना 10 महीनों के बराबर हो गया और ये 6 दिन 2 महीने के बराबर हो गए। इस तरह से ये साल भर के रोज़े हो गए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। महीना अगर 29 दिन का भी हो फिर भी ये फजीलत हासिल होती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के 2 महीने रमज़ान और ज़ुल्क़ादा नाक़िस और कम नहीं होते। इससे मुराद यह है कि अज्र व सवाब पूरा मिलता है। इसी वजह से इसहाक़ रहमहुल्लाह रमज़ान के 29 दिन का होने की सूरत में नाक़िस और कम कहने को नापसंद समझते थे। माह शव्वाल के इन 6 रोज़ों का सवाब फ़र्ज़ रोज़े के बराबर है। अगर शव्वाल के अलावा दूसरे महीने में 6 रोज़े रखे तो ये सवाब नहीं मिलेगा। ये रोज़े फ़र्ज़ नमाज के बाद वाली सुन्नत की तरह हैं। फ़र्ज़ में जो खलल और नक्स व कमी रह जाती है उसकी तलाफ़ी हो जाती है। रमज़ान के बाद रोज़े रखना और दीगर इबादतें अंजाम देना कबूलियत की अलामत है, क्योंकि नेकी का समरा व नतीजा उसके बाद नेकी करना है और इबादत के अदम कबूलियत की अलामत उसके बाद गुनाह करना है। नीज़ यह माफ़ी की नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने की कबील से भी है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और अल्लाह ताला ने फरमाया, और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो। और शुक्र बजा लाने की हकीकत शुक्र अदा न कर पाने का एतराफ़ करना है। नेक अमाल रमज़ान के ख़त्म हो जाने के साथ ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि इंसान के बाकी रहने तक ये बाकी रहते हैं। इंसान तो एक मुसलसल सफ़र पर है। बदतरीन लोग वो हैं जो अल्लाह को सिर्फ रमज़ान में पहचानते हैं। लिहाजा रब्बानी इंसान बनो, रमज़ानी नहीं। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। लिहाजा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन पर सब दुरूद व सलाम भेजो। ए अल्लाह, तो मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर रहमतें नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम व आले इब्राहीम पर रहमतें नाजिल की। यकीनन तू ही तारीफ़ किया गया बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बरकतें नाजिल की। यकीनन तू ही तारीफ़ किया गया बुजुर्गी वाला है और बहुत ज़्यादा सलामती वाला है। ए अल्लाह, तमाम सहाबाए किराम से राज़ी हो जा। चारों हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से और तमाम सहाबा व ताबईन से तू राज़ी हो जा, और उनसे भी जो एहसान के साथ
تا قیامت ان کی پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جیسے تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے اسی پر ہمیں موت عطا فرما جبکہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور آگ کے قریب کر دینے والے ہر قول و عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے پوشیدہ و اعلانیہ اور تمام وہ گناہ جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے دھکیلنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے دین و دنیا، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے تمام معاملات میں بھی تجھ سے معافی و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے بخشنے والے اور رحم کرنے والے، اے اللہ قبروں میں مدفون مسلمانوں کی قبروں کو منور فرما اور زندہ مسلمانوں کے معاملات میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما، ہمارے مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما، اور اے سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو شیطان ابلیس سے، اس کے چیلوں اور لشکروں سے محفوظ فرما۔ اے جہانوں کے پالنہار، یقیناً تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے حسن خاتمہ اور اچھی عاقبت و انجام کا سوال کرتے ہیں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرما، انہیں اعمال کو تیری اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر خیر و بھلائی کے معاملے میں ان کی مدد فرما۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ان کی آراء کو درست فرما، انہیں ہر نیک عمل اور مقبول کام کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ان کے ولی عہد کو بھی اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا میں بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ پس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔